जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का AWA के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। जो लोग नेवी SSR और MR की वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे थे, उन लोगों का इंतज़ार अब ख़त्म हुआ। आप लोगों की वैकेंसी आ गई है। उसमें क्या क्या नोटिफिकेशन में क्या क्या मांगा है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, कौन कौन से लोग फॉर्म भर सकते हैं, इसको पूरे जितने भी पूरे ऑल इंडिया के लोग नेवी की वर्दी से आप लोग प्यार करते हैं भाई, तो देखिए आप लोगों की वैकेंसी आ गई है। तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगे हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट आगे लगेंगे और क्या आप हियरिंग वाले भर सकते हैं, क्या सब कुछ पूरा डिटेल से आप लोगों को बताएंगे। चलिए ठीक है, उसके बाद फिर देखते हैं आप लोगों का। अब देखिए, भारतीय नौसेना अविवाहित पुरुष और अविवाहित महिला उम्मीदवारों के लिए अग्निवीर SSR, ये जो है SSR के लिए है। एक किसकी वैकेंसी है? नेवी SSR में क्या मांगा गया है, उसकी योग्यता क्या क्या है नेवी SSR के लिए, ठीक ना। SSR दो वैकेंसी आई है, नेवी SSR और MR। तो SSR में क्या क्या योग्यता है, देखिए पात्रता शर्तें क्या है, इसमें क्या मांगा है कि अग्निवीर SSR अग्निवीर SSR जनवरी 2027 फरवरी 2027 बैच के लिए अविवाहित पुरुष और अविवाहित महिला उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पात्रता मापदंड और व्यापक नियम शर्तें नीचे दी गई हैं। पुरुष और महिला के लिए ट्रेडवार रिक्तियां का विवरण सेवा आवश्यकता के आधार पर तय किया जाएगा। मतलब इसमें अविवाहित महिला और अविवाहित पुरुष ही भर पाएंगे और इन दोनों लोगों का जो ट्रेड है, ट्रेड के अनुसार इन लोगों की जो पद है वो विभाजित किया जाएगा। किसमें किसकी आवश्यकता ज़्यादा है उसके हिसाब से इन लोगों का बंटवारा किया जाएगा। उसके बाद देखिए मेन इंपॉर्टेंट क्या है, आप लोगों की शैक्षिक योग्यता। मतलब जो लोग नेवी SSR में फॉर्म भरना चाहेंगे उनकी शैक्षिक योग्यता क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो भारत सरकार से शिक्षा मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल बोर्ड से गणित भौतिक के साथ 10+2 में न्यूनतम 50 अंकों के साथ उत्तीर्ण होना। मतलब भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी बोर्ड से आपको 10+2 मतलब इंटरमीडिएट पे ये फॉर्म भरा जाता है और उसमें गणित और भौतिक ये दो विषय अनिवार्य है और उसमें 50% आप लोगों का 50% जो है पूरे पूर्णांक का 50% आप लोगों का अनिवार्य होना चाहिए। 50% से अगर कम रहेगा तो फॉर्म नहीं भर सकते। फिर दूसरा क्या है, इसमें क्या दिया है, पॉलिटेक्निक संस्थान में इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर साइंस और भी टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी कुल 50% अंकों के साथ 3 साल का डिप्लोमा कोर्स हो। मतलब ये भी अगर आप लोगों के पास है डिप्लोमा का भी कोई कोर्स है तो वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। फिर उसके बाद देखिए कि जो 2 साल का नहीं व्यावसायिक पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करते हैं वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। और नोट में देखिए, नोट में क्या दिया है कि शैक्षिक वर्ष 2025-26 की कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवार भी आवेदन करने के पात्र हैं, बशर्ते वे अन्य सभी पात्रता मापदंडों को पूरा करते हो। हालांकि ऐसे उम्मीदवारों का चयन केवल तभी किया जाएगा जब वे भर्ती प्रक्रिया के बाद चरणों के दौरान मूल मार्कशीट, देखिए मूल मार्कशीट प्रस्तुत करेंगे। मतलब फोटोकॉपी नहीं चाहिए। भर्ती के लिए पात्र होने के लिए संबंधित श्रेणी के लिए कुल मिलाकर और साथ ही व्यक्तिगत विषयों को न्यूनतम निर्धारित अंक भी प्राप्त करना होगा। मतलब ऐसे भी लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं जो लोग अभी हाल ही में अपना बोर्ड का एग्जाम दिए हैं, 12वीं का एग्जाम दिए हैं, अपीयरिंग में वो भी लोग फॉर्म भर सकते हैं। प्लस जब उन लोगों का पूरा सिलेक्शन हो जाएगा तो क्या नाम है कि उसके बाद जो ओरिजिनल मार्कशीट है उसका कोई फोटोकॉपी नहीं लेगा, उसका मूल प्रति आप लोगों को वहाँ जाके सबमिट करना पड़ेगा, जमा करना पड़ेगा, तभी आप लोगों की आगे का प्रोसेस बढ़ाया जाएगा, नहीं तो फिर वही रोक दिया जाएगा। तो ये आप लोगों की शैक्षिक योग्यता। फिर आयु सीमा क्या मांगी है, आयु सीमा देखिए अग्निवीर, इसमें देखिए 2 बैच में एक ही बार में 2 बैच में आप लोगों की वैकेंसी निकली, एक ही बार में 2 बैच के लिए। तो पहले बैच के जो जनवरी 2027 बैच के लिए उम्मीदवार का जन्म 1 दिसंबर 2004 से 31 मई 2009, 1 दिसंबर 2004 से 31 मई 2009 के लिए, उसके बीच में जिन लोगों का एज आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ, वो सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं। और ये आप लोगों का पहले बैच के लिए जनवरी 2027 के लिए। और दूसरे देखिए अग्निवीर 2027 मतलब फरवरी 2027 बैच के लिए, उसमें क्या डेट ऑफ बर्थ मांगी है, तो 1 मई 2005 से 31 अक्टूबर 2009, मतलब 1 मई 2005 से 31 अक्टूबर 2009 के बीच में जिन लोगों का डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा वो सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद फिर देखिए ये सब फिर हो गया। उसके बाद फिर और क्या है,
उसके बाद फिर देखिए आप लोगों का पेपर चयन प्रक्रिया आप लोगों का कैसे होगा। तो देखिए चयन प्रक्रिया का स्टेजेस क्या है कि INET 2026 परीक्षा मई 2026 का आयोजन की जाएगी। स्टेज पहली स्टेज में क्या होगा, प्राप्त अंकों के आधार पर जो पेपर होगा पहले उसके प्राप्त अंकों के आधार पर आप लोगों को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। तो इसमें बोल रहा है कि पहले बैच के लिए जनवरी 2027 और फरवरी 2027 के चरण सेकंड के लिए अलग से शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। पहला पेपर सभी लोगों का सेम होगा, उसके बाद दो सेकंड पेपर हो उसमें शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। तो देखिए पहले स्टेज में क्या होगा आप लोगों का, इसमें देखिए 14 मार्च से लेके 6 अप्रैल तक, देखिए इसमें देखिए पहले मतलब जनवरी 2027 बैच और दूसरा फरवरी 2027 बैच दोनों का एक ही साथ आप लोगों का ऑनलाइन आवेदन होगा। वो भी कब होगा, 14 मार्च से 6 अप्रैल 2026 तक होगा। उसके बाद देखिए सुधार विंडो कब खुलेगा, जो करेक्शन डेट बोलते हैं, तो आप लोगों का 10 अप्रैल से लेके 11 अप्रैल तक चलेगा। उसके बाद फिर देखिए सेकेंड जो फर्स्ट स्टेज का जो पेपर कब होगा, तो मई महीने में करा दिया जाएगा। उसका परिणाम कब घोषित किया जाएगा, तो मई में ही घोषित कर दिया जाएगा, परिणाम उत्तर मतलब रिजल्ट आ जाएगा उसका। फिर सेकेंड चरण के लिए अग्निवीर 1 2027 जो सेकेंड चरण में पहले फेज का कब वैकेंसी होगी मतलब शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। तो देखिए जनवरी 2027 के लिए शॉर्ट लिस्टिंग और कॉल लेटर जारी करना सितंबर 2026 में स्टार्ट कर देंगे लोग। उसके बाद फिर अग्निवीर 1 2027 के सेकेंड चरण कब उसका पेपर होगा, तो होगा अक्टूबर 26 में। और इनको ट्रेनिंग पे कब भेज दिया जाएगा, देखिए चिल्का में प्रेरणा के लिए मतलब ट्रेनिंग के लिए कब भेज दिया जाएगा, तो दिसंबर 26 में भेज दिया जाएगा। फिर उसके बाद देखिए सेकेंड फेज फरवरी 2027 का सेकेंड फेज के लिए क्या किया जाएगा, कब बुलाया जाएगा, तो शॉर्ट लिस्टेड और कॉल लेटर जारी किया जाएगा, तो फरवरी 27 में किया जाएगा। उसके बाद फिर देखिए उन लोगों को जो सेकेंड पेपर होता है उनके लिए उनको कब बुलाया जाएगा, तो क्या नाम होगी, मार्च 27 में बुलाया जाएगा, मतलब मार्च 2027 में बुलाया जाएगा। फिर देखिए इनको परेड में कब, सेकेंड बैच को परेड मतलब पासिंग आउट परेड या ट्रेनिंग के लिए कब भेजा जाएगा, तो मई 27 में भेज दिया जाएगा। तो ये 2 बैच में आप लोगों का एक ही आवेदन होगा और दोनों बैच का पेपर मतलब हाल ही में करा जाएगा, ज़्यादा समय नहीं रहेगा। तो मतलब 2 मौका है आप लोगों के पास, अगर पहले में आप किसी कारणवश चूक जाते हैं तो दूसरे में आप लोग आसानी से हो जाएंगे। ठीक, बहुत गोल्डन चांस है, इसको भुना लीजिए आप लोग। उसका देखिए पेपर इसका कैसे करा जाता है, तो पेपर देखिए INET कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन परीक्षा होगी, CBT मोड में होगा, कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी ऑनलाइन। इसमें देखिए 100 प्रश्न आते हैं और एक प्रश्न आप लोगों का 1 नंबर का होगा। इसमें देखिए 100 प्रश्न आते हैं और एक प्रश्न जो 1 नंबर का होगा। उसके बाद देखिए द्विभाषी परीक्षा बाइलिंगुअल रहेगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा प्रश्न और बहुविकल्पी रहेगा। उसके बाद देखिए 4 खंडों में होंगे पेपर, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित और सामान्य जागरूकता मतलब सामान्य जनरल नॉलेज में रहेगा। और 10+2 मतलब 12वीं में जो पढ़े उससे नीचे उससे ऊपर का नहीं पूछेगा, उसी से रिलेटेड आप लोगों का पेपर में आएगा क्वेश्चन। और देखिए अवधि इसकी कितनी रहेगी, 1 घंटे के लिए जो पेपर की अवधि रहेगी मतलब समय सीमा रहेगी, 1 घंटे में आप लोगों को 100 क्वेश्चन करना रहेगा। और देखिए इसमें माइनस मार्किंग कितना रहेगी, गलत उत्तर के लिए दंड कितना रहेगा, तो देखिए सही उत्तर के लिए तो 1 अंक मिलेगा, लेकिन गलत उत्तर के लिए जैसे इसमें देखिए क्या दिया है, 1/4 0.25 मतलब 1/4 आप लोग एक क्वेश्चन सही करेंगे। अगर आप लोग का 4 क्वेश्चन गलत हो गया तो ये जो 1 क्वेश्चन सही किए थे वो भी आप लोगों का कट जाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान से आप लोग पेपर दीजिएगा। तो ये आप लोगों का ठीक है। परीक्षा शुल्क इसमें कितना लगेगा, तो परीक्षा शुल्क देखिए 550 रुपये लगेगा और उसके बाद 18% आप लोगों का GST लगेगा। 550 रुपये शुल्क कटेगा, उसके प्लस उसमें इंक्लूड हो जाएगा 18% GST। तो ये रहा आप लोगों का नेवी SSR का। और देखिए इसमें क्या फिजिकल के लिए क्या मांगा है, फिजिकल के लिए देखिए फिजिकल के लिए 1600 मीटर आप लोगों का 6 मिनट 30 सेकेंड में मांगा पुरुष के लिए, और वही 1600 मीटर महिला के लिए 8 मिनट में मारना है। ठीक, उसके बाद उठक बैठक क्या है, 20 पुरुष के लिए 15 महिलाओं के लिए, पुशअप 15 पुरुष के लिए और 10 महिलाओं के लिए। फिर सीटअप है वो 15 पुरुष के लिए और 10 महिलाओं के लिए। उसके बाद फिर जब ये हो जाएगा सेकेंड फेज में आप लोगों का फिर फिजिकल होगा, उसके बाद फिर पेपर कराया जाएगा, जो सेकेंड पेपर कराया जाएगा तो उसमें लिखित परीक्षा होगी। और उस लिखित परीक्षा में क्या होगा, एक अंक का एक क्वेश्चन 1 अंक का होगा, 100 क्वेश्चन होंगे और हिंदी अंग्रेजी बाइलिंगुअल होंगे, दोनों भाषा में होंगे, वो विकल्पी होगा और 4 खंडों में होगा, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित और सामान्य जागरूकता मतलब जनरल नॉलेज में। और 10+2 के नीचे का ही लेवल रहेगा, मतलब उसी के अकॉर्डिंग रहेगा, उससे ऊपर नहीं पूछाएगा।
तो ये आप लोगों का सेकेंड फेज का जब पेपर होगा तो उसमें पूछा जाएगा। ये रहा आप लोगों का अग्निवीर नेवी एसएसआर का क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगा है और कैसे कैसे पेपर होगा, क्या क्या है। अब देखिए नेवी एमआर में क्या क्या मांगा है उसको बता दे रहे हैं आप लोगों को। तो देखिए नेवी एमआर में क्या क्या मांगा है। देखिए नेवी एमआर, ये देखिए एमआर लिखा है, ठीक। ये आप लोगों की वैकेंसी 10वीं पास पे होती है। जो लोग 10 पास किए हैं उनके पास सुनहरा मौका है और एक ही बार फॉर्म भरेंगे, 2 बार आप लोगों को वैकेंसी देखने को मिलेगी। अगर पहली बार किसी का चूक गए तो दोबारा भी आप लोग उसी फॉर्म पे आप लोग पेपर दे सकते हैं। तो भाई आप लोगों के पास गोल्डन चांस है, इसको मत छोड़िएगा। तो देखिए एमआर के लिए क्या है कि पात्रता शर्तें क्या है। देखिए जो उसमें था अविवाहित महिला, अविवाहित पुरुष, सब जो एसएसआर में था वो भी इसमें है पात्रता शर्तें। लेकिन देखिए इसमें शैक्षिक योग्यता बदल गई है। उसमें 10+2 था, इसमें केवल है 10वीं पास पे होता है। देखिए साथ में मैट्रिक 10वीं पास, मतलब 10वीं पास आप लोगों को होना चाहिए 50% के साथ। जो आप लोगों का पूरा पूर्णांक होता है उसका 50% आप लोगों के पास रहना चाहिए। उससे कम रहेगा तो फॉर्म नहीं भर सकते, फॉर्म उठाएगा नहीं, ठीक। उसके बाद फिर देखिए और जो 25-26 में 10वीं बोर्ड की परीक्षा में शामिल हुए हैं, मतलब इसमें भी दिया है कि जो लोग अभी हाल ही में 10वीं बोर्ड का एग्जाम दिए हैं वो अपीयरिंग में इस फॉर्म को डाल सकते हैं, उनके लिए भी। और फिर लेकिन जब पूरा प्रोसेस हो जाएगा तो फाइनल मार्कशीट उन लोगों को अपलोड करनी पड़ेगी, वहाँ सबमिट करनी पड़ेगी, फोटोकॉपी से काम नहीं चलेगा। और 50% रहना चाहिए परसेंटेज उनका। फिर आयु सीमा देखिए जो उसमें मांगा था वही इसमें भी है। 1 दिसंबर पहले बैच के लिए 1 दिसंबर 2004 से 31 मई 2009 के बीच होना चाहिए। फिर दूसरा देखिए दूसरे बैच के लिए क्या दिया है, 1 मई 2005 से 31 अक्टूबर 2009 के बीच होना चाहिए। तो मतलब जो एसएसआर में एज थी वो भी एमआर में वही एज है, सेम प्रोसेस वही है। और देखिए जो उनकी क्या नाम है कि भर्ती प्रक्रिया कैसे है, विंडो कैसे खुला, करेक्शन सब वही डेट है जो एमआर में है, सब वही इसमें भी रहेगी। एसएसआर में जो हो वही एमआर में रहेगी। उसके बाद फिर देखिए आगे क्या है। और देखिए इसका भी पेपर आप लोगों को भारतीय नौसेना प्रवेश परीक्षा, इसका भी पेपर आप लोगों को कंप्यूटर बेस्ड होगा, सीबीडी मोड में, मतलब कंप्यूटर बेस्ड प्रणाली होगा ये भी पेपर। और देखिए इसमें केवल क्या रहेगा, उसमें 100 प्रश्न होते हैं, इसमें आप लोगों का 50 प्रश्न रहेगा। और जो 50 प्रश्न रहेगा वो 1 नंबर का होगा। एक प्रश्न आप लोगों का 1 नंबर का होगा और बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होगा और बहुविकल्पी रहेगा। उसमें 4 खंड थे, इसमें 2 खंड रहेगा। इसमें 2 खंड होते, देखिए इसमें 2 खंड में पेपर होगा, एक में विज्ञान रहेगा और एक में गणित और सामान्य ज्ञान रहेगा, ठीक। उसके बाद देखिए 10वीं कक्षा के स्तर, मतलब 10वीं लेवल का आप लोगों का पेपर बनाया जाएगा। और परीक्षा की समय अवधि देखिए 30 मिनट। उसमें क्या था कि 1 घंटे में आप लोगों का 100 क्वेश्चन था, इसमें 30 मिनट में आप लोगों का 50 क्वेश्चन है। और माइनस मार्किंग भी इसमें देखिए, माइनस मार्किंग है कि नहीं, देखिए इसमें भी देखिए माइनस मार्किंग 0.25, मतलब 1/4 आप लोगों का इसमें भी माइनस मार्किंग है। जो आप लोगों का एसएसआर में था वो एमआर में सेम वही है। तो माइनस मार्किंग से थोड़ा आप लोग बचिएगा। और उसमें देखिए उसके बाद फिर क्या है, और देखिए जो क्या नाम है कि जो फिजिकल मोड, जो फिजिकल था एसएसआर में वो भी इसमें भी है, एमआर में वही है। देखिए उसमें भी 1600 मीटर 6.5 मिनट में था पुरुष के लिए, इसमें और 8 मिनट में महिला के लिए, 20 उठक बैठक पुरुष के लिए, 15 महिला के लिए, पुशअप 15 पुरुष के लिए, 10 महिला के लिए, 15 सीटअप पुरुष के लिए, 10 महिला के लिए। सेम वही रहेगा जो एसएसआर में वो भी एमआर में। और लिखित परीक्षा इसका भी सेकेंड में होगा। तो उसमें 100 क्वेश्चन था, इसमें 50 क्वेश्चन रहेगा 1 नंबर का। और इसमें बहुविकल्पी मोड में रहेगा। और उसमें 4 खंड में था, इसमें 3 खंड में रहेगा, एक विज्ञान और एक खंड में सामान्य ज्ञान और गणित रहेगा। तो इसमें मेन इंपॉर्टेंट अहम भूमिका विज्ञान का निभाता है। और 10वीं लेवल पे आप लोगों का पेपर आएगा, सेम क्वेश्चन सब सेम वही प्रोसेस रहेगा जो एसएसआर में रहता है, ठीक। तो इस तरह आप लोगों का नेवी, एसएसआर और एमआर का आप लोगों का जो नोटिफिकेशन आया है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, महत्वपूर्ण चीज़ है, उसको हम बता दिए हैं। और जो ऑनलाइन आवेदन होगा तो उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड हो रहे हैं, उसका वीडियो भी हम बना के आप लोगों को इसी प्लेटफॉर्म पे डाल देंगे। और जो लोग इस वीडियो को नए देखेंगे ना, उनसे भाई यही कहेंगे कि आप लोग इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आप लोगों को पूरा फुल डिटेल नोटिफिकेशन मिले। और इस चैनल पे देखिए आर्मी अग्निवीर की क्लास चल रही है और नेवी, एसएसआर, एमआर की भी क्लास स्टार्ट कर देंगे।
ठीक। और भी क्या नाम है कि जो लोग नहीं सब्सक्राइब किए हैं वो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और क्या नाम है कि और कुछ भी अगर आप लोगों को पूछना रहेगा तो कमेंट करके बता दीजिएगा, ताकि उसकी भी सूचना हम वीडियो बना के आप लोगों को डाल देंगे। जय हिंद, जय भारत।